हाय दोस्तों, मेरा नाम हुज़ैफ़ अहमद। प्रोफेशनली मैं एक लेक्चरर हूँ और मैं इन वीडियोस को इसलिए बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट के कन्फ्यूजन और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मैं इन वीडियोस को हिंदी में और उर्दू में ही बना रहा हूँ ताकि सभी को आसानी से समझ में आ सके। और दोस्तों, अगर से आप इंग्लिश और केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और इसे सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स तक शेयर करें। और आइए देखते हैं आज का टॉपिक हम प्रीपोजिशन। दोस्तों, आज देखेंगे हम प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन, इसको देखेंगे, समझेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन को। ऑन क्या होता है, कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अ बॉल ऑन द टेबल। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमने देखे दोस्तों, अ बॉल ऑन द टेबल। ठीक है, तो हम टेबल में बनाता हूँ। ठीक है, यानी बॉल उस पर बनाता हूँ, एक शक्ल बनाया मैंने सिंपली। ठीक है, टेबल है ये। तो ये बॉल जो है तो टेबल के ऊपर से टच कर रहा है, ये मतलब बॉल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऑन का देखा है। तो हम इन देखते हैं। इनका यूज़ हम कब कर सकते हैं, देखो। द की इन माई पॉकेट। द की इन माई पॉकेट। अब ये की है दोस्तों, ये बेजान चीज़ है और ये पॉकेट में रहती है आमतौर से। ठीक है, तो यहाँ पर इन यूज़ हुआ और ये मूवमेंट नहीं कर सकती है। इनटू अगर से हम यूज़ कर सकते हैं, इनटू हम अगर से यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए एक दूसरा सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर की यूज़ नहीं होगा वर्ड। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों लोगों को। तो इनटू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। द कार इनटू माई हाउस। एक सेंटेंस हमने देखी, द कार इनटू माई हाउस। तो इनटू यूज़ इसलिए यहाँ पर हुआ है ताकि कार जो है तो मूवमेंट कर सकती है, उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और कोई अगर से ड्राइवर उसे चलाता है या उसे यहाँ से वहाँ ले आ सकता है। और इन यानी कि हाउस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा जगह होती है। और हाउस के अंदर कार कहीं भी पार्क हो सकती है और यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इनटू यूज़ हुआ। जो चीज़ अंदर, वैसे हम अंदर के लिए कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो इनटू और इन यूज़ करते हैं आमतौर से। तो इनटू वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर कोई चीज़ हलचल कर सकती है अंदर। हम देखेंगे नेक्स्ट वन। इन देखे, इनटू देखे, ऐड देखेंगे, ऑन देखें हमने, ऐड। ये भी हम समझेंगे दोस्तों। और वॉचमैन एट द गेट। वॉचमैन एट द गेट, एट हमने यूज़ करें। अब जो गेट होता है दोस्तों, वॉचमैन वहाँ पर उसकी ड्यूटी होती है और वॉचमैन गेट के अतराफ में थोड़ा सा वॉच कर सकता है, घूम सकता है गेट के अतराफ में। समझिए गेट है, तो यहाँ पर वॉचमैन खड़ा है दोस्तों। वॉचमैन यहाँ भी खड़ा रह सकता है, यहाँ भी खड़ा रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, और थोड़ा अंदर भी जा सकता है, थोड़ा बाहर रह सकता है। उसका काम होता है वॉच करना। ये लोकेशंस में ये घूम सकता है, यहाँ रह सकता है, या फिर एक जगह चेयर पे बैठ भी सकता है। तो ठीक है, तो उसके लिए एट यूज़ होगा, क्योंकि एट जो एक उसकी एक परफेक्ट लोकेशन नहीं बताती। इस तरह ऑन अ बॉल ऑन द टेबल, ये एक परफेक्ट लोकेशन बताती है। बॉल जो है तो जगह से हल नहीं सकता है। एट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसलिए कि वॉचमैन जगह से हल सकता है, उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है उसमें। ठीक है, ये हमने ऐड देखी। ऐड का एक और एग्जांपल हम देख लेंगे। द बस
एट द बस स्टैंड, द बस एट द बस स्टैंड। ठीक है दोस्तों, बस जो होती है बस स्टैंड उसकी खड़े रहने की जगह होती है, और बस स्टैंड पर बस कहीं भी खड़े रह सकती है ना, उसका कोई स्पेसिफिक ऐसे लोकेशन नहीं होता है आमतौर से। ठीक है दोस्तों, हमने ऐड देखी। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों, एक बॉक्स के ज़रिए। ये एक बॉक्स में बना रहा हूँ दोस्तों, इसके ज़रिए हम कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। ऑन का यूज़ हमने किए, तो ऑन हम समझेंगे एग्जैक्टली कैसा यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। ये एक बॉल है, फर्स्ट करो तो अब ऑल ऑन द बॉक्स। ठीक है, तो ऑन का यूज़ यहाँ पर होगा, ये बॉक्स के ऊपर एग्जैक्ट रखा हुआ है, तो ये हमने देखी ऑन। इसी तरह दूसरे भी देखेंगे और एग्जांपल। अगर से बॉल यहाँ होता है बॉक्स के नीचे, तो इसके लिए यूज़ होगा वर्ड अंडर, है ना, या फिर बिलो। बिलो भी ये वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ये दोनों प्रीपोजिशन है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल और समझेंगे बॉक्स के ज़रिए। अगर से बॉल होता है दोस्तों अंदर अंदर बॉक्स के, तो उसके लिए बेसिकली इन यूज़ होगा। अगर बॉक्स के बॉल इधर होता है, पीछे होता है, बॉक्स के पीछे बॉल होता है, तो बिहाइंड यूज़ होगा, बिहाइंड। ओके दोस्तों, अगर से बॉल बॉक्स के कहीं ऐसा ऊपर होता है, ऊपर कहीं, तो ओवर, है ना, या फिर एबो, दोनों में से कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ हो सकते हैं। अगर से बॉल यहाँ होता है बॉक्स के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ यूज़ होगा, ये एक फ्रेज प्रीपोजिशन है। अगर से बॉल थोड़ा दूर होता है बॉक्स से, तो इसके लिए यूज़ होगा आउट ऑफ यूज़ होगा। अगर से यहाँ पर और एक बॉक्स होता है और बॉल यहाँ पर होता है दोनों के बीच में, तो इसके लिए बिटवीन यूज़ होगा, बिटवीन। अगर से बॉल ऊपर कहीं होता है, ऊपर कहीं होता है समझो, तो उसके लिए अब भी यूज़ हो सकता है, अब यूटी। अगर से फर्स्ट करो यहाँ कोई टेबल है, यहाँ कोई टेबल है और बॉल यहाँ पर होता है, मतलब कि ये बॉक्स रखा हुआ है, उसके बाद में टेबल है, उसके बाद में बॉल है, तो बॉल जो है तो टेबल के उस पार है ना, टेबल के उस पार है, तो उसके लिए वो होगा एक्रॉस। ये प्रीपोजिशन का यूज होगा एक्रॉस, है ना। अगर से बॉल यहाँ होता है मतलब बाजू में, तो दिस साइड
प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। या फिर बिसाइड के साथ साथ नेक्स्ट टू का यूज़ भी होगा। नेक्स्ट टू वर्सेस बिसाइड, बिसाइड के साथ नेक्स्ट टू का यूज़ भी होगा। अगर से बॉल अराउंड कहीं हो सकता है, बॉल के आसपास अराउंड में कहीं भी, या फिर एक से ज़्यादा बॉल हो सकते हैं तो अराउंड यूज़ होगा। आसपास, मोर देन वन बॉल अराउंड द बॉक्स। ठीक है, अराउंड का हमने देखे। और थ्रो, थ्रो अगर से हम देखते हैं तो थ्रो का हम एग्जांपल ऐसा लेंगे कुछ। थ्रो, थ्रो का यूज़ ऐसा होगा मतलब कि इसके ज़रिए, है ना। या फिर एक और एग्जांपल थ्रो का हम देखेंगे। कोई पाइप है, बॉल, तो ये थ्रो का यूज़ होगा, इसमें से निकलता है तो ठीक, यहाँ पर थ्रो का यूज़ होगा। तो ये देखिए हमने थ्रो का यूज़। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं तो बेसिकली 3 स्टेज में बटे हुए होते हैं और उन्हें और भी डिटेल में लिया जा सकता है। तो सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन, ये 3 होते हैं दोस्तों। इसे और डिटेल में भी हम ले सकते हैं, तो हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले लेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल में क्या क्या होता है? एट, बाय, विथ, ऑफ, फ्रॉम, फ्रॉम, थ्रो, आफ्टर, है ना, ऑन, इन, इस तरह के जो है तो सिंपल प्रीपोजिशन है। और इसके दो एग्जांपल्स हम देख लेंगे। हमने कुछ एग्जांपल देख ही लिए पहले। द बॉल ऑन द टेबल, ये एग्जांपल हमने देखे थे। नेक्स्ट वन हम देख लेंगे। द की इन माई पॉकेट, द की इन माई पॉकेट। ठीक है, ये दो एग्जांपल हमने पहले भी देखे थे। सिंपल में, ठीक है। हम देखेंगे दूसरा डबल का। इसमें डबल वर्ड्स आते हैं दोस्तों, तो डबल कैसे आते हैं ये देखेंगे। ये प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन, तो ये डबल हो जाते हैं। तो ये देखेंगे हम ये कैसे होते हैं। प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू डबल प्रीपोजिशन। इस तरह से हो जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कैसे डबल होते हैं।
आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट एक प्रीपोजिशन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, डबल हो गए। अपॉन, अपॉन, अप प्लस ऑन, ये हो गया डबल, है ना। इनटू, इन प्लस टू हो गया इनटू, है ना। तो इसके एक दो एग्जांपल देख लेंगे। द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये देखिए द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, एक एग्जांपल। नेक्स्ट वन देखेंगे एक और एग्जांपल। वी lowered the boat into the sea, into the sea, we lowered the boat into the sea। ये प्रिपोजिशन देखे हमने डबल में, हमने बोट को, हमारी नाव को समंदर के अंदर नीचे लो किया, मतलब कि नीचे दबाया है, नीचे लेकर गए हैं, इस तरह से इसके वर्ड का मतलब वो सेंटेंस का। तो देखिए हमने दोस्तों डबल का देखेंगे कंपाउंड, कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड प्रिपोजिशन। कंपाउंड जो होते हैं दोस्तों ये ऐसे होते हैं, जैसे कि बिहाइंड, कुछ एग्जांपल इसके देख लेंगे। बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, है ना, बियॉन्ड, along, about। इस तरीके से ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो ये दोस्तों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, किस तरह से बने गए हैं। तो ये समझो, ये भी डबल से बने हैं जोड़कर, बाय प्लस हाइंड, है ना। ये बाय से, ये बी से जुड़े होते हैं। इसमें और भी देखेंगे हम दोस्तों कैसे बने, ये भी देख लेंगे हम शॉर्टली। बाय प्लस हाइंड, बिहाइंड, है ना, बाय प्लस साइड, बिसाइड, है ना। बाय प्लस ट्विन, बिटवीन, इसी तरह से ये बने हैं। ठीक है, तो हम और कंपाउंड देख लेंगे, जैसे कि एबो, एक्रॉस, अमंग, अमंग, इनसाइड, बिलो, है ना। इस तरह से हमने देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे। बॉल, बिटवीन, द बॉक्सेस, है।
ball between the boxes. एग्जाम्पल देखेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे हम a school, the school is across the river. ठीक है, across the river, पहले between यूज करें, across यूज करें। ठीक है, हमने कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन देखेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन जो होते हैं दोस्तों सही कह सकते हैं, देखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, instead of, because of, found of, away from, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इंस्टीड ऑफ के बावजूद, बिकॉज ऑफ की वजह से, फाउंड ऑफ का शौकीन। इस तरह से इसके मतलब भी होते हैं और भी देख लेंगे हम। प्रीपोजिशन इन केस ऑफ, की सूरत में, अलॉन्ग विथ के साथ, अवे फ्रॉम यहाँ से दूर, से दूर, तरह से बनते हैं अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक। ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। इसमें और भी हम कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, ये हम और भी निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं बुक्स में, नेट पर। ये समझाने के लिए मैंने शॉर्टली दिया हूँ आपको। और इसमें और एक पार्ट होता है दोस्तों, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में दोस्तों आईएनजी लगता है, रीड है ना, इसके साथ आईएनजी लगता है, रीडिंग, इसमें सबके साथ आईएनजी लगता है। ये प्रीपोजिशन में राइटिंग, इसलिए इसे पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम जानते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, ये और डिटेल में समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स और कुछ चीज़ें बताया हूँ इसमें, जैसे कि सिंपल, डबल, कंपाउंड, फ्रेज, पार्टिसिपल, है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, तो इसे पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।